दोस्तों आप लोग को बता दें कि बिहार का एक बढ़िया सा फॉर्म जो कि बीपीएससी एलडीसी यानी क्लर्क के पद पर है, इसका अप्लाई अब लास्ट होने वाला है। मतलब 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई 2025 तक ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और ये सबसे बढ़िया फॉर्म होगा जिसमें आपका मात्र 12th पास मांगा है, इंटरमीडिएट पास है, आप इसको भर सकते हैं। और उम्र का भी दिक्कत नहीं, 18 से लेकर 42 साल तक के बीच में अगर आप हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं। और डिटेल्स क्या क्या इसके बारे में आया है ये भी आप जान लीजिए। इस वैकेंसी का दोस्तों 3 खासियत आप याद रखिएगा। सबसे पहला कि इसमें आसान सिलेबस आपको मिलेगा और टाइपिंग का थोड़ा सा खेल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा खासियत कि ना दौड़ है, ना हाइट है, ना ऊंचाई है, ना चेस्ट है, यानी पढ़ाई के दम पर आप इस नौकरी को आराम से ले सकते हैं। और ये एक सरकारी नौकरी होगा। इसके लिए और एक चीज नया है। और आपका सबसे बड़ा खुशखबरी यहां है दोस्तों कि आपका सबसे कम फी में बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपका बीपीएससी वैकेंसी मतलब एलडीसी क्लर्क का जो वैकेंसी है, इसके लिए बैच आ चुका है, वो भी सबसे कम फी में, जिसमें आपको पूरा लाइव क्लास वगैरह मिलेगा। इसके बारे में भी जानकारी बताते हैं कि कैसे इसमें एडमिशन आपको लेना है। इस वैकेंसी में दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि यहां 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस के लिए किया जाएगा, यानी कि सीट आपके लिए दिक्कत नहीं है, आपका तैयारी आपके लिए दिक्कत होगा, जो हम आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बीपीएससी एलडीसी यानी क्लर्क का जो वैकेंसी हो रहा है, इसके लिए मैक्सिमम लोग लग चुके हैं इसके पीछे। और आपको बता दें कि अगर आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, आप सबसे आगे रहेंगे। और इसमें एक सीट पक्का यानी कि सरकारी नौकरी, वो भी बेहतरीन, लगभग 35 से 40 हजार रुपया पर मंथ आप कमाएंगे। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जानिए कि आपका बिहार क्लर्क का जो वैकेंसी है, ये 2025 का एक यूनिक वैकेंसी होने वाला है। और इसका अप्लाई डेट खास है कि 8 जुलाई से शुरू हुआ है और 29 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनसे हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं क्लर्क बनना, यानी कि आप आसानी से आसान सिलेबस के साथ चाहते हैं कि 2025 में हम क्लर्क का एग्जाम दे और बने, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, जिसमें 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका 2-3 दिन बचा हुआ है, अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने के बाद किन चीजों पर ध्यान देना है ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि अप्लाई करने में आपको ओबीसी कैंडिडेट को 600 रुपया लग रहा है। मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 600 रुपया देना पड़ेगा। आप लोग इसको अप्लाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, या साइबर कैफे में जाके भी कर सकते हैं। साइबर कैफे में जाइएगा तो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा। अगर अप्लाई कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया किए हैं। फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी जो भी हैं उनको 150 रुपया लग रहा है। और अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको 600 रुपया की वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले यहां जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे, ये तो आपको पता है। उसके बाद बता दें इसमें उम्र काफी अच्छा है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम फॉर्म गिरेगा दोस्तों, यानी कि जितना आप उम्मीद किए हैं उससे ज्यादा फॉर्म गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एज देखिए 18 साल मिनिमम, मतलब 18 साल जो पूरा कर चुका है वैकेंसी को भर सकता है। आप ही बताइए कि मात्र 18 साल पूरा करने के बाद 12th भी आप पास हैं, ये वैकेंसी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 42 साल तक के लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसका योग्यता देखने का प्रयास करें, मतलब किस लेवल के लोग इसको भरेंगे। तो जो 12th पास कर चुके हैं, आप पूछेंगे हम फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप सभी लोग इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला। मेरिट में कोई अंतर इससे नहीं पड़ेगा। मेरिट में अंतर पड़ेगा यानी कि आपका मेगा सूची जो अंतिम में बनेगा वो आपके नंबर के अनुसार, मतलब जो इसका एग्जाम होगा उसमें आप कितना नंबर लाते हैं, उसमें आपका कम नंबर नहीं आएगा। क्योंकि अब हमारा बैच भी आ चुका है, आप लोग बहुत सारा मैसेज भी किए और बहुत सारा कॉल भी किए, और बैच 2 दिन 3 दिन पहले लॉन्च कर दिया गया है। और मैक्सिमम लोग तो वहां से एडमिशन ले लिए हैं जो टेलीग्राम से हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं जो अभी तक नहीं जानते होंगे, जल्दी से आप लोग को जाकर के उसमें एडमिशन लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करके अभी हम चर्चा करते हैं उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑल इंडिया का ये फॉर्म है, सभी लोग इसको अप्लाई कर सकता है। और इसमें सबसे खास बात आपको हम पहले ही बताए कि इसमें आसान सा एक सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब वो सिलेबस 2 बार रिपीट किया जाएगा, जिसको हम लोग पीटी मेंस के नाम से जानेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप तैयारी एक बार करेंगे, एग्जाम 10 बार लेगा, आप उसको निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन तैयारी एक बार आपको मन से करना पड़ेगा। इसमें सिलेबस काफी आसान पूछा जाएगा, जनरल कंपटीशन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोग पढ़ते आए हैं। और वो क्वेश्चन आसान इसलिए होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन 10th और 12th लेवल से मैच करते हुए रहेंगे। मतलब ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, आसान क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन कैसे करना है ये तो हम आपको बताएंगे। इसमें थोड़ा सा आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि टाइपिंग का खेल के कारण बहुत सारे लोग डिमोरलाइज होंगे, फॉर्म को नहीं भरेंगे, जबकि उनको भरना चाहिए। टाइपिंग कोई बड़ा चीज नहीं है, आप इसको सीख सकते हैं 2-3 महीना में, बहुत अच्छा आप स्पीड ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप डर करके इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, और जो लोग भरते हैं उसका फायदा उठा लेते हैं, उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप देख रहे हैं हमें और जानते हैं कि कैसे वैकेंसियों को देखा जाता है और कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो आप जरूर कर पाएंगे। और सब कुछ हम आपको उपलब्ध करा ही देते हैं, तो बहुत ज्यादा जगह भटकने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ता है।
आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको सब व्यवस्था करके दे ही देता है, हर सूचना भी सही और सब कुछ सही। आप इसीलिए हम पे भरोसा भी करते हैं, इतने सारे लोग हम पे भरोसा करते हैं कि ऑथेंटिक चीज यहां से आपको दिया जाता है जो रियल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये भी आपको बता दिए थे कि ये सब का भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्म जरूर आप लोग समय से अप्लाई कर लीजिएगा 29 जुलाई से पहले। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म का डेट बढ़ने वाला है या नहीं, अगर बढ़ेगा तो एक दिन पहले सूचना आ जाएगा, वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी का जो सूचना है वही। अब यहाँ बात कर ले कि इस भर्ती का चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, तो बोला गया है कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये तो बात सीधे गलत है, 40,000 क्या, इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाला है और हो भी रहा है। तो इसमें पीटी और मेंस दोनों लिया जाएगा, मतलब एक परीक्षा और 2 परीक्षा दोनों लिया जाएगा। ठीक है, और ये दोनों परीक्षा सेम सिलेबस पे लिया जाएगा, मतलब सिलेबस इसका सेम होगा, बस 2 बार एग्जाम लेगा। क्योंकि आप लोग को ये थोड़ा टेंशन में देगा कि 2 एग्जाम में फॉर्म मत भरो, कम लोग आएंगे, कम लोग सेलेक्ट होंगे, नौकरी हो जाएगा। नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपका पीटी का एग्जाम होने वाला है, और पीटी का एग्जाम के अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 5 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा मेंस में, जितना भी सीट निकला हुआ है मेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद मेंस में पास करते हैं तो फिर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आसान ही है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मांगा है, वो चर्चा करते हैं अभी टाइपिंग पे। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये आपका चयन प्रक्रिया होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर लें आपके बीपीएससी एलडीसी सिलेबस पर, क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण है। फॉर्म तो हर कोई भर लेगा, लड़की भी भरेगी, लड़के भी भरेंगे, बिहार वासी भी भरेंगे, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले भी लोग भरेंगे। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिर्फ फॉर्म भरने वाले का नहीं, सिलेक्शन होगा जो इस चीज को समझ जाएगा। यानी कि आसान ही है, आप कर सकते हैं, आप नहीं तो कोई और कर ही सकता है। इसको मानव जाति के ही कोई लोग कर सकते हैं, लेकिन आप भी कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन लग जाएगा। अब ये 2025 का जो सिलेबस है दोस्तों, आपको अभी ही हम बता देते हैं कि इस सिलेबस पर इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आपका सिलेबस है बेहतरीन ढंग से पूरा करवा दिया जाएगा। टेंशन आपको नहीं लेना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना है कि जितना पढ़ाया जाएगा उसको कैप्चर कर लीजिएगा। आप देखिएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा वहां पे क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट है, आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जितना बिहार बीपीएससी एलडीसी में पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आएंगे वही सिलेबस पर एग्जाम होगा, मतलब पढ़ाया होगा। और आपको बता दें उसी सिलेबस पर आपका एग्जाम भी होने वाला है। अब मिलेगा क्या क्या इस बैच में? डेली लाइव क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगा। आप नहीं देख पाए तो वो देख सकते हैं। एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस सेट का अगर जरूरत पड़ा तो वो भी कराया जाएगा। ये सब चीज आपको मिलने वाला है, वो भी अच्छे से, जो कि आप कंप्लीट करेंगे। ज्यादा जगह भटकने का, ज्यादा लोग को सुनने का प्रयास मत करिए, जितना बताते हैं कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का नौकरी लग चुका है, आप देर से समझेंगे तो देर से लगेगा, अभी समझ जाएंगे तो अभी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन करना क्या होगा इस बैच को लेने के लिए? हाँ, इसके लिए आपको 399 रुपये पेड करना है। आपको बता दें कि अभी आपसे हम 399 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नौकरी हो जाएगा तो 35,000 का मंथ आप शुरू कर देंगे कमाना। इसलिए अभी 399 आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन उस समय मन करेगा कि 1300 भी दे देते, मतलब 3,000 भी दे देते। ठीक है, इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरा लक्ष्य है कि आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। मतलब ये टारगेट बैच जो है आपका बिहार एलडीसी वैकेंसी के लिए 2025 के लिए है। और इसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है, देखिए डेमो भी उपलब्ध करा दिया है, डेमो भी आपका उपलब्ध है, डेमो देख करके एडमिशन लीजिए। अब करना क्या है, क्या करना, देखिए आपका ये एप्लीकेशन हो जाएगा शिक्षा पथ एएसओ के नाम से, जो हमारा एप्लीकेशन है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही सावधानी से पढ़ाएंगे, क्योंकि वैकेंसी अचीव करना, रिजल्ट देना जरूरी है। तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन रजिस्टर वगैरह करिए, मतलब एंट्री अंदर लीजिए, नंबर वगैरह देके, ओटीपी वगैरह देके एंट्री लीजिए। आपको इस तरह का थंबनेल दिख जाएगा, यानी कि आप देखिएगा बीपीएससी एलडीसी का वहां पे लिखा रहेगा। उसको आप खुद भी बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। या अगर टेंशन हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ले एडमिशन, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना होगा, शुरुआत कहां से करें, अंत कहां से करें, तो नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे 99 42 82 50 49 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे कॉल करके, मैसेज करके भी आप इस बैच के बारे में जानकारी और एडमिशन दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तब, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद बोल दे इसमें लाइव क्लास आपको मिलेगा। ये 12th पास पर पद निकला ही हुआ, एडमिशन अभी ओपन है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लास स्टार्ट एक समय से होगा जब बहुत सारे लोगों का एडमिशन हो जाएगा, तब मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन आप लोग का बस इंतजार है। आप लोग भी जुड़िए और क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, और ये सभी चीज आपको दिया जाएगा। शिक्षा पथ का वो एप्लीकेशन होगा एएसओ का, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इतने अच्छे समझाने के बाद हमें नहीं लगता है कि एडमिशन में आपको कोई दिक्कत होने वाला है। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, पढ़ाई क्या होगा, कैसे होगा और कितना होगा, ये सब चीज होगा
और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप खुश रहेंगे, सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, और भी जो जहां जहां पढ़ रहा है ना उससे ज्यादा आप खुश रहेंगे। ये चीज तो आपको बता पाए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब आप कोर्स में एंट्री लेंगे तो इस तरह से आपको व्यू डेमो पर क्लिक करके डेमो भी देख लेना। अगर नहीं विश्वास है डेमो देख लीजिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लिपिक वाला बैच भी आ चुका है, बहुत सारा बैच है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप बहुत सारा बैच का फायदा उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए हम कहां बात कर रहे थे, तो आपके सिलेबस पर बात कर रहे थे। और सिलेबस जो आपका है वो काफी शानदार दिया गया है बिहार बीपीएससी के लिए। आपका पीटी, मेंस, टाइपिंग, डीबी मेडिकल है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न पे। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों 150 क्वेश्चन आना है, और यही डिसाइड करेगा कि आप बीपीएससी एलडीसी बन पाएंगे भी या नहीं बन पाएंगे। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, पढ़ना सबको सेम ही सिलेबस पर है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएगा। टोटल मार्क्स कितना होगा, 600 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होने वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसलिए 150 600 नंबर का एग्जाम होगा। तो नंबर कितना भी रहे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहे, 10 नंबर का रहे, 1 नंबर का रहे, क्या फर्क पड़ता है। हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। 150 में से कम हम 120 नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन हमको होते रहेगा। तो ये चीज कैसे होगा, बस हमसे जुड़े रहिए, ज्यादा चीज को फॉलो मत करिए, बहुत जगह मत भटकिए। रिजल्ट देना है तो आराम से 6 महीने के अंदर आपका रिजल्ट हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं। और हाँ, एक बात बताना भूल गए आपको, बहुत सारे लोग पूछते हैं बार बार, वो 399 रुपया जो रखा गया है फी, वो पूरे कोर्स का फी है, पूरा कोर्स का ही फी है। वो 1 महीना 2 महीना का फी नहीं है, जब तक कोर्स समाप्त नहीं होगा तब तक का यह फी है। इतना कम में आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है जो सिलेबस इसका दिया गया है, और अच्छे से जो क्वालिटी मिलेगा वो देखिएगा। ठीक है, चलिए अब टोटल मार्क्स आपका 600 हो गया। टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, मतलब कि आपको 135 मिनट का समय यहां पे दिया जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 का दिया जाएगा दोस्तों। निगेटिव मार्किंग 1/4 का आपको मिलने वाला है इसमें, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो काट लिया जाएगा, मतलब 4 नंबर काटा जाएगा। आपका एग्जाम कैसे होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम होना है, मतलब बेंच पेपर पर बैठ करके आपका एग्जाम होगा। वो एमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जरूरी है, वो एग्जाम पैटर्न था। अब यहां समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और सामान्य विज्ञान और गणित से मिलाकर के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब इससे 25 क्वेश्चन होगा, और इससे भी 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और मानसिक क्षमता जांच से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, तीनों मिलाकर के 150 हो गया आपका, और यही आपका सिलेबस भी कहता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि इतना जानने से आपको मतलब नहीं है। समान अध्ययन का मतलब समझ गए कि जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, है ना, आपका रीजनिंग हो गया, है ना, साइंस हो गया, गणित हो गया। तो ये सबसे क्वेश्चन आपके आने हैं जो कि 150 नंबर का आएगा। अब ये समझने से अच्छा है कि हमारे बैच में जो पढ़ाया जाएगा उसको याद करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वहां प्रयास यही किया जाएगा कि जो टॉपिक बिहार एलडीसी में पूछे गए हैं बीपीएससी में या पूछे जा सकते हैं उसी पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बने। आपको विद्वान नहीं बनाया जाएगा, आपका रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें। ठीक है, बैच में तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको जरूर आप परचेज कर लीजिए, और पीटी मेंस दोनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक सिलेबस आपको हम अगर पढ़ा देंगे तो दोनों सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, पीटी भी और मेंस भी। और उसके बाद आपका नौकरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपका अगर थोड़ा सा टाइपिंग स्किल पर आप अभी से भी मेहनत कर देंगे 1 घंटा तो आपका बन जाना। ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद बात कर लें आपका वेतन कितना होगा, क्योंकि वेतन के लिए सभी यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो आपका कहा गया है कि 19,900 से 63,200 आपका पे स्केल होने वाला है, जिसमें से आपको बता दें लगभग 35,000 का पर मंथ। और ये क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, अलग अलग क्षेत्र में जहां बहाल होंगे अलग अलग हो सकता है, 2-3 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। इतना मिलेगा आप लोग को, तो ये बहुत ज्यादा है। 12th लेवल पर ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तकनीकी योग्यता में कहा गया है कि टाइपिंग और कंप्यूटर का नॉलेज, तो टाइपिंग जिसको आएगा वो कंप्यूटर का नॉलेज तो ऑटोमेटिक लिया हुआ रहेगा, कहीं कोई टेंशन है नहीं। तो बस टाइपिंग पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। पीटी और मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्टिव दोनों सेम सिलेबस पर लिया जाएगा। आप बुक भी इस एग्जाम में लेके जा सकते हैं, यही तो खास बात है कि लेके तो लोग चल जाएंगे लेकिन उसको संभाल नहीं पाएंगे। आप बुक से क्वेश्चन खोजेंगे कि एग्जाम देंगे, ये तो दिक्कत होगा ना। इसीलिए बैच में आराम से पढ़िए। बुक ले जाने भी आपको सजेस्ट करेंगे, कौन सा बुक कैसे ले जाना है, और कैसे चोरी भी इसमें चलता है बुक ले जाने में। बुक भी इसमें ले जाता है, कोई दूसरा बुक भी नोट्स भी इसमें जाता है, कैसे जाता है वो सब चीज़ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ना है, तुक्का कैसे लगाना ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है। वो सब तब जब आपका 5 नंबर 10 नंबर कम रहा है तब, ये नहीं कि आपको उसी के भरोसे आपका पूरा नौकरी निकल जाएगा, नहीं। तो बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कम से कम 399 रुपया भी खर्च कर दीजिए, आपको बाद में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानकारी आपके लिए है, तो आपको बताया था कि सीट का 5 गुना लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। 26 सीट है इसमें, तो 5 गुना यानी कि 130 सीट आपका जाने वाला है मेंस के लिए। और टाइपिंग यहाँ पे कीबोर्ड कहा गया है, लेआउट रहेगा कीबोर्ड का लेविंगटन गेल रहेगा। ठीक है, फॉन्ट आपका मंगल रहेगा, मंगल फॉन्ट रहेगा। और 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड भी मांगा जाएगा। ये टाइपिंग आपको सीखना है और कर लेना है। ठीक है,
अब इसके बाद बात कर लें कि मैक्सिमम लोग क्या होंगे ना कि रिटर्न तो निकाल लेंगे, टाइपिंग नहीं निकलेगा। मैक्सिमम लोग कैसे होंगे जो टाइपिंग अच्छे से कर लेंगे, रिटर्न नहीं निकलेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत आपका जरूरी है और उसके बाद आपका यहाँ पे जॉब लग जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इस बैच के बारे में आपको बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में तो आ ही चुका होगा और हमसे आप अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी वैकेंसी के प्रति शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहते हैं और हर चीज आपको हम बताते हैं। आप एक कमजोर स्टूडेंट है, कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल बकलोल हैं, फिर भी आपको हम रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। मैक्सिमम लोग को पहुंचा चुके हैं। बिहार पुलिस में मैक्सिमम रिजल्ट हुआ, बिहार या आपका होने वाला है, बिहार डीएलएड का एग्जाम होने वाला, उसमें मैक्सिमम रिजल्ट होने वाला है। तो बहुत सारा ऐसा वैकेंसी इसमें रिजल्ट आराम से होता है, बिहार क्लर्क का भी हुआ। तो ये चीज है कि आप अगर साथ रहते हैं और अच्छे समझते हैं चीजों को तो मैक्सिमम रिजल्ट पहले दिया गया है और अभी भी दिया जाएगा, लेकिन आप उसमें हैं कि नहीं ये तो आपको मंजूर करना है, यानी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं। और थोड़ा सा आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे एक ग्रुप रहता है जहाँ पे हम डिस्कशन भी करते हैं, कोई चीज़ पहले भेज देते हैं। तो टेलीग्राम है, उसका भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से सर्च करिएगा तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ समझ गए हैं, आराम से इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आप ही के लिए वीडियो है। अगर आप इस फॉर्म को भरे हैं तो समझिए अच्छे इस चीज़ों को, ध्यान दीजिए, फोकस करिए और रिजल्ट लेकर के आइए और साथ में मिठाई भी लेकर के आइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।